हेलो एवरीवन, कंप्लीट पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चन के सीरीज़ में आज हम देखेंगे रिपोर्ट व्यू। लास्ट सेशंस में हमने पावर क्वेरी एंड डेटा मॉडलिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस देखे थे। सो आज हम देखेंगे रिपोर्ट व्यू। रिपोर्ट व्यू इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई, क्योंकि रिपोर्ट व्यू में आप हम डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं, जो भी हम डेटा क्लीनिंग करते हैं, डिफरेंट डैक्स फंक्शन यूज़ करते हैं और एट द एंड में ही डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं और डैशबोर्ड जाते हैं क्लाइंट एंड को, यूज़र एंड को। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिपोर्ट व्यू का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। सो अगर इंटरव्यू में रिपोर्ट व्यू के बारे में पूछेंगे तो आपको उसके आंसर करेक्टली आने चाहिए। ओके, सो रिपोर्ट व्यू में देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट मोड, डायरेक्ट क्वेरी, लाइव कनेक्शन मेथड्स इन पावर बीआई। सो पावर बीआई में हम डिफरेंट मेथड से डेटा पुल करते हैं। वन इज बाय यूजिंग इंपोर्ट मोड, दूसरा होता है डायरेक्ट क्वेरी से और तीसरा होता है लाइव कनेक्शन से। तो उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे। वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट मोड। सो इन इंपोर्ट मोड डेटा इज फुल्ली इंपोर्टेड and stored inside the Power BI file in memory. There is a limit of 1 GB limit for the data we want to publish to Power BI service. ओके, ये होता है इंपोर्ट मोड। उसके प्रोज क्या क्या है? फर्स्ट है फास्ट रिपोर्ट परफॉर्मेंस बिकॉज डेटा इज कैच लोकली। और सेकेंड है फुल पावर बीआई मॉडलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटीज अवेलेबल। थर्ड इज सपोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डैक कैलकुलेशन एंड रिलेशनशिप्स। ओके, सो इस तरीके से इंपोर्ट मोड वर्क करता है। उसके कॉन्स क्या है? डेटा इज नॉट रियल टाइम, डिपेंड्स ऑन रिफ्रेश फ्रीक्वेंसी। सेकंड, लार्ज डेटा सेट कैन इंक्रीज द फाइल साइज एंड मेमोरी यूसेज। उसका यूज केसेस क्या है? व्हेन यू नीड फास्ट इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स एंड कैन वर्क विथ पीरियोडिक डेटा रिफ्रेशेस। एग्जाम्पल, डेली सेल्स रिपोर्ट्स। सो इस तरीके से इंपोर्ट मोड एक्सप्लेन करना है। इंपोर्ट किस तरीके से काम करता है, उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है और एक यूज केसेस बताना है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्ट क्वेरी। डायरेक्ट क्वेरी में पावर बीआई क्वेरीज द डेटा सोर्स लाइव एवरी टाइम यू इंटरेक्ट विद द रिपोर्ट विदाउट इंपोर्टिंग डेटा। क्वेरीज आर सेंड डायरेक्टली टू द सोर्स डेटाबेस ऑन डिमांड। नो लिमिट ऑफ डेटा एज वी हैव लाइव डेटा। ओके, सो ये मेजर डिफरेंस होता है इंपोर्ट क्वेरी में और डायरेक्ट क्वेरी में। डायरेक्ट क्वेरी में हम डायरेक्टली डेटाबेस से ही कनेक्ट करते हैं। उसका प्रोज क्या है? ऑलवेज शोज द लेटेस्ट डेटा नियर रियल टाइम। No large data import or storage in Power BI. Good for very large data sets that can be imported. Cons में क्या है? Slower performance compared to import mode because of live queries. Okay. Limited modeling and transformation capabilities. Data view section is removed from the report. So directly connect होता है database के साथ में direct query mode में. So there is a limitation of DAX functions. Use case क्या है? Using direct query with SQL फॉर रियल टाइम और लार्ज डेटा ऑपरेशनल डैशबोर्ड्स। सो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेरी एक्सप्लेन करना है, वो कैसे वर्क करता है, उसके लिमिटेशन क्या है, उसके प्रॉस कॉन्स और यूज केस बताना है। नेक्स्ट होता है लाइव कनेक्शन। सो लाइव कनेक्शन में आप बोल सकते हो सिमिलर टू डायरेक्ट क्वेरी बट स्पेसिफिकली कनेक्ट्स टू एनालिसिस सर्विसेज मॉडल्स, एजर एनालिटिक्स सर्विसेज और ऑन प्रेम SSAS. Power BI acts as a front-end sending queries to the external semantic model. No data is imported. All calculations and data resides in the analysis service model. Pros क्या है इसके? Keeps data control and security in one central place. Can handle complex calculations and business rules set up in analysis services. Cons क्या क्या है? Limited ability to create a new measures or modify the model in Power BI. Second, परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द एनालिसिस सर्विसेज सर्वर। उसका यूज केस बताना है। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैव एग्जिस्टिंग SSAS और एजर AS मॉडल्स एंड वांट टू बिल्ड रिपोर्ट्स ऑन टॉप विदाउट डुप्लीकेटिंग डेटा। सो इस तरीके से लाइव कनेक्शन भी एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, उसके प्रॉज कॉन्स और यूज केसेस बताना है। ओके, एक आप इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, एवरी पावर बीआई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सप्लेन इंपोर्ट मोड, डायरेक्ट क्वेरी एंड लाइव कनेक्शन। ओके, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ये डेफिनेटली पूछा जाता है इंटरव्यू में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू डिस्क्राइब द की स्टैंडर्ड विजुअल्स फ्रॉम द विजुअलाइजेशन पेन दैट यू हैव यूटिलाइज इन योर पावर बीआई प्रोजेक्ट्स।
फॉर ईच वन प्लीज एक्सप्लेन अ स्पेसिफिक यूज केस सिनेरियो। ओके, एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है। पावर बीआई में जितने भी कोर विजुअल्स अवेलेबल है उनमें से आपने किस किस पे काम किया है और उसके यूज केस बताओ। ओके, सो पावर बीआई में विजुअल्स में सबसे पहले कॉलम चार्ट्स रहते हैं। कॉलम चार्ट्स के टाइप है, क्लस्टर कॉलम चार्ट है, स्टैक कॉलम चार्ट है, 100% स्टैक कॉलम चार्ट है। कॉलम चार्ट्स कहाँ पे यूज़ करते हैं? कंपेयरिंग कैटेगरी साइड बाय साइड करने हैं। यूज़ केस में आप बोल सकते हो टाइम बेस्ड ग्रुपिंग्स है, केपीआई और मेट्रिक कंपैरिजन है, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है। ओके, और क्लस्टर कॉलम चार्ट यूज फॉर साइड बाय साइड कंपैरिजन। स्टैक कॉलम चार्ट यूज टू शोइंग कंपोजिशंस विद इन टोटल्स, एग्जाम्पल टोटल एक्सपेंसेस ब्रोकन बाय टाइप। और 100% स्टैक कॉलम चार्ट यूज फॉर प्रोपोर्शन परसेंटेज, एग्जाम्पल मार्केट शेयर बाय कैटेगरी। सो अच्छे से कॉलम चार्ट्स एक्सप्लेन करना है कहाँ पे यूज़ होता है और उसके जो टाइप्स है उसमें भी एक एक यूज़ केस बताना है। सेम रहता है कॉलम चार्ट्स के, सिमिलर होता है बार चार्ट। ओके, सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। बार चार्ट्स में क्या बोल सकते हैं? कंपेयरिंग कैटेगरीज साइड बाय साइड लाइक प्रोडक्ट, रीजन्स और मंथ्स, वेयर द फोकस इज ऑन डिफरेंस इन वैल्यूज बट विद बार्स रनिंग हॉरिजेंटली। सो कॉलम चार्ट्स में वर्टिकली और बार चार्ट्स में हॉरिजेंटली, बाकी सब चीज़ें सेम ही होती है। क्लस्टर बार चार्ट, स्टैक बार चार्ट, 100% स्टैक बार चार्ट, और यूज केसेस भी उनके मोर और लेस सेम ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट है पाई चार्ट, डोनट चार्ट, स्कैटर चार्ट्स। पाई चार्ट्स का आप यूज करते हैं। पाई चार्ट्स डिवाइड सर्कल इनटू स्लाइसेस वेयर ईच स्लाइसर साइज रिप्रेजेंट्स अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल। डोनट चार्ट्स में, डोनट चार्ट्स आर लाइक pies but with a center hole for a total label or logo, making them cleaner for labels and modern looking. और स्कैटर चार्ट्स क्या होता है? यूज देम फॉर एक्सप्लोरिंग कोरिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशंस और क्लटर्स, परफेक्ट व्हेन यू वांट टू स्पॉट पैटर्न्स। सो पाई चार्ट, डोनट चार्ट, स्कैटर चार्ट्स, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है, अगर पूछा तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। ओके, इनके जो आंसर्स होते हैं वो मोर और लेस आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देना है जहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सको पाई चार्ट की इमेजिंग करके वो कहाँ पे किया जा सकता है। अच्छे से यूज़ के सिनेरियो एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट होते हैं लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, गेज चार्ट्स। लाइन चार्ट्स कहाँ पे? लाइन चार्ट्स कनेक्ट डेटा पॉइंट्स विथ लाइन्स टू शो ट्रेंड्स, चेंजेस और पैटर्न्स ओवर अ कंटिन्यूस एक्सिस। एरिया चार्ट में, एरिया चार्ट्स आर लाइक फील्ड लाइन चार्ट शेडिंग द स्पेसेस अंडर लाइन टू शो वॉल्यूम, क्यूमुलेटिव टोटल्स और स्टैक्स ट्रेंड्स ओवर टाइम। और गेज चार्ट्स progress, it means gauge charts like speedometer show a single matrix progress toward a target on a semicircle dial with a needle indicating current value versus minimum maximum. Okay, them for KPI monitoring performance scores. Okay, ये सारे बेसिक चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, गेज चार्ट्स, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, स्कैटर चार्ट्स। ओके, देन बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट्स। अगर इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट काइंड ऑफ कोर विजुअल्स यू हैव यूज, तो आपको कॉलम चार्ट्स उसका यूज़ केसेस, बार चार्ट उसके यूज़ केसेस, देन पाई चार्ट, डोनट चार्ट, स्कैटर चार्ट कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उनके यूज़ के सिनेरियोज बताने हैं। ओके, देन लाइन, एरिया, गेज चार्ट्स। ओके, इंपॉर्टेंट है। ओके, बट यहाँ से जो टॉपिक्स है विजुअल्स रिलेटेड, वाटरफॉल चार्ट, फनेल चार्ट, ट्री मैप चार्ट्स और डीकम्पोजिशन ट्री, ये इंटरव्यू के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस है। बहुत बार इंटरव्यू में काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सो जो बेसिक कोर विजुअल्स रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो अगर इंटरव्यूअर ने नहीं पूछा तो 100% पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपको स्पेसिफिकली वाटरफॉल चार्ट के बारे में पूछे, या फिर फनेल चार्ट के बारे में पूछे, या फिर ट्री मैप के बारे में पूछे, या फिर डीकम्पोजिशन ट्री के बारे में पूछे। तो इनको अच्छे से देखते हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। ओके, सो वाटरफॉल चार्ट सबसे पहले देखते हैं। वाटरफॉल चार्ट इन पावर बीआई आर स्पेशल बार चार्ट्स दैट स्टार्ट विथ अ बेस नंबर and show how it changes step by step, adding or subtracting amounts to reach a final total. They use floating bars, positive in one color, negative in another, to show the bridge or flow of changes, making complex calculation visual and easy to follow like a step by step story of gains and losses. सो इस तरीके से वाटरफॉल चार्ट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि एग्जैक्टली वो होता क्या है। यूज केसेस बताना है, वेरिएंस एनालिसिस इन फाइनेंस टू ब्रेक डाउन प्रॉफिट चेंजेस, सेल्स पाइपलाइन या फिर फनल ब्रेक डाउन, शोइंग हाउ लीड्स कन्वर्ट विद ड्रॉप ऑफ्स, किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, यू नो दोज काइंड ऑफ सिनेरियोज, प्रोजेक्ट कॉस्ट और रिसोर्स ट्रैकिंग, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। सो वाटरफॉल चार्ट क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है, कहाँ पे यूज़ हो सकता है इसके लिए,
2 या 3 एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट है फनेल चार्ट। फनेल चार्ट्स इन पावर बी आई फ्रॉम द विजुअलाइजेशन पेन आर शेप लाइक अ फनेल, wide at the top and narrow at the bottom, to show a process with the stages where values decrease. Example, drop-offs. Use them for linear processes where you want to visualize flow and loss like a sales or user journeys. Okay, kind of funnel जो वाइड एट द टॉप एंड नैरो एट द बॉटम होता है। उसके यूज़ के सिनेरियो आपको बताना है, सेल्स पाइपलाइन ट्रैकिंग, ऐप यूज़र फ्लो, रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो इस तरीके से फनेल चार्ट क्या होता है उसका डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करना है और उसके यूज़ केसेस में 2 और 3 एग्जांपल्स आपके पास होने चाहिए। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, ट्री मैप चार्ट। ट्री मैप चार्ट क्या होता है? ट्री मैप चार्ट इन पावर बी आई फ्रॉम द विजुअलाइजेशन पेन शो हायरार्कियल डेटा एज अ सेट ऑफ नेस्टेड रेक्टेंगल्स। ये वर्ड हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी ट्री मैप बोला गया तो आपको सबसे पहले हायरार्कियल डेटा आंसर आना चाहिए। ट्री मैप उसी के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है। द साइज ऑफ ईच रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू and the colors or sub rectangles break it down by categories, example by product or region. It's a compact way to visualize proportions and hierarchies. Okay, so tree map chart को इस तरीके से हायरार्की के लिए यूज़ किया जाता है, नो प्रोपोर्शंस दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसका डिस्क्रिप्शन और उसके यूज़ केसेस है सेल्स और रेवेन्यू ब्रेकडाउन, फाइनेंशियल बजट, इन्वेंट्री एनालिसिस, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। सो इस तरीके से ट्री मैप चार्ट भी उसका डिस्क्रिप्शन किस तरीके से वो वर्क करता है और उसके 2 और 3 यूज़ के सिनेरियो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजुअल, डीकम्पोजिशन ट्री। तो डीकम्पोजिशन ट्री क्या होता है? डीकम्पोजिशन ट्री चार्ट्स in Power BI are an AI-powered interactive tree-like diagram that lets you explore hierarchical breakdowns of data by drilling down step by step. Use decomposition tree for ad hoc analysis like breaking down cells variances by hierarchy to identify root causes and recommend optimization, saving time over manual pivots. So decomposition tree अच्छे से डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है कि वो क्या होता है, किस सिनेरियो में वो यूज़ किया जाता है। ओके, और उसके यूज़ केसेस में आपको पता होना चाहिए, रेवेन्यू डायग्नोस्टिक्स, कस्टमर एनालिसिस, परफॉर्मेंस ट्रबल शूटिंग, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो ये जो चारों है, डीकम्पोजिशन ट्री, ट्री मैप चार्ट, फनेल चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, इनके आंसर आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखने, आपको इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। इंटरव्यूअर्स के सबसे फेवरेट चार्ट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक रिक्रूटमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कैन यू डिस्क्राइब द कस्टम विजुअल्स फ्रॉम द विजुअलाइजेशन पेन दैट यू हैव यूटिलाइज्ड इन योर पावर बीआई प्रोजेक्ट्स। फॉर ईच वन प्लीज एक्सप्लेन अ स्पेसिफिक यूज केस सिनेरियो। सो अपार्ट फ्रॉम कोर विजुअल्स देर आर ऑल्सो कस्टम विजुअल्स। सो कस्टम विजुअल्स के बारे में भी आपको पूछा जाता है। कस्टम विजुअल्स में आपको बोलना है, कस्टम विजुअल्स इन पावर बीआई आर थर्ड पार्टी और कम्युनिटी डेवलप विजुअलाइजेशन दैट एक्सटेंड द बिल्ट इन लाइब्रेरी available through the Power BI Visuals Marketplace via App Source or the Get More Visuals button in the visualization pane। कहाँ से लेते हैं हम कस्टम विजुअल्स? गेट मोर विजुअल्स के ऑप्शन से। ओके, दे आर सर्टिफाइड फॉर सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस, अलाउिंग यूजर्स टू इम्पोर्ट .pbi vig फाइल्स डायरेक्टली इनटू रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स। ओके, और उसके सबसे पॉपुलर एग्जांपल्स क्या है? सैंकी डायग्राम, वर्ड क्लाउड, और एक और होता है एडवांस टाइमलाइन। मोस्ट यूज के सिनेरियो होते हैं कस्टम विजुअल्स के। ओके, इनके आंसर आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। सैंकी डायग्राम क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है, वर्ड क्लाउड क्या होता है एक्सप्लेन करना है, और एक एक दो दो यूज के सिनेरियो रेडी होने चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट कस्टम विजुअल्स में गैन चार्ट, बुलेट चार्ट, हायरार्की स्लाइसर, केपीआई कार्ड्स, ये सारे कस्टम विजुअल्स भी यूज़ किए जाते हैं। ओके, आपको इनको भी एज अ बैकअप प्रिपेयर करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what is tool tips in Power BI? Can you describe tool tips you have utilized in your Power BI projects? So tool tips जो हम प्रैक्टिकली करते हैं, बहुत बार यूज़ किया जाता है डैशबोर्ड्स में, रिपोर्टिंग्स में। सो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसको वहाँ पे आप बोल सकते हो, टूल टिप्स इन पावर BI आर hover activated pop-ups that display additional context for visuals, improving interactivity without overwhelming the main report. They can be customized in the format pane under the tooltip section. उनके टाइप्स क्या क्या है? डिफ़ॉल्ट टूल टिप, रिपोर्ट पेज टूल टिप,
एडवांस कस्टम टूल टिप। ओके, तो टूल टिप को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, टूल टिप कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, किस सिनेरियोज में यूज़ किया जाता है। तो टूल टिप को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, उसका डिस्क्रिप्शन कि किस तरीके से वो एक्टिवेट किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कहाँ पे अवेलेबल होता है, और उसके टाइप्स। ओके, इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है टूल टिप्स को। नेक्स्ट है, व्हाट इज ड्रिल थ्रू इन पावर बी आई, कैन यू डिस्क्राइब ड्रिल यू हैव यूटिलाइज इन पावर बी आई प्रोजेक्ट्स। तो सेम लाइक टूल टिप्स, ड्रिल थ्रू को भी पूछा जाता है, ये भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन है। ड्रिल थ्रू में देखते हैं, ड्रिल थ्रू इन पावर बी आई इज एन इंटरेक्टिव नेविगेशन फीचर दैट अलाउज users to jump from a high level summary visual in one report page to a more detailed filter report page, essentially drilling through to context specific insights without losing the original filters. So drill through का अच्छे से डिस्क्रिप्शन देना है कि क्या किस लिए यूज़ किया जाता है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ओके, और उसके एग्जांपल्स है, उसके टाइप्स है, स्टैंडर्ड ड्रिल थ्रू, क्रॉस रिपोर्ट ड्रिल थ्रू, एडवांस ड्रिल थ्रू विथ पैरामीटर्स। नाउ अगर ड्रिल थ्रू पे क्वेश्चंस पूछे गए तो आपको 100% चांसेस है कि आपको एडवांस ड्रिल थ्रू विथ पैरामीटर्स के बारे में पूछे। ओके, तो उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इफ पैरामीटर्स एंड इन विच सिनेरियो इट इज़ यूजफुल। सो व्हाट इफ पैरामीटर्स में आप बोल सकते हो, व्हाट इफ पैरामीटर्स इन पावर बी आई आर इंटरैक्टिव स्लाइडर्स और इनपुट कंट्रोल्स दैट लेट यूजर्स चेंज अ वैल्यू डायनेमिकली to see how it affects the report's results. They help create scenarios by allowing users to test different assumptions or inputs without changing the underlying data. Okay, और किस तरीके से काम करता है, you create a what if parameter in Power BI desktop modeling section में, new parameter, set the range and increment and then use the parameter in DAX formulas to recalculate result based on the selected value. Okay, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर डील थ्रू के बारे में पूछा गया तो डील थ्रू के आने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इफ पैरामीटर पे ही होगा। ओके, सो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है आपको, और उसका यूज़ के सिनेरियो भी आप बता सकते हो टू सिमुलेट डिफरेंट बिजनेस सिनेरियोज लाइक चेंजिंग सेल्स ग्रोथ, रेट, डिस्काउंट परसेंटेजेस और बजट अमाउंट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू यू मेक योर रिपोर्ट डायनामिक इन पावर बी आई। पावर बी आई में रिपोर्ट डायनामिक करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, स्लाइसर्स यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट डायनामिक मेजर्स विद डैक्स फंक्शंस, implement bookmarks and buttons, use parameters and what if analysis, or connect to live or scheduled data resources, use drill through and drill down features, leverage dynamic titles and visuals। तो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ है, आपको अच्छे से इनको याद रखना है और वन बाय वन बताना है। इफ इंटरव्यूअर आस्क हाउ डू यू मेक योर रिपोर्ट डायनामिक इन पावर बी आई, तो ये डिफरेंट फंक्शनलिटीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज फिल्टर्स इन पावर बी आई एंड टाइप्स। सो फिल्टर्स में क्या क्या टाइप्स होते हैं, विजुअल लेवल फिल्टर होता है, पेज लेवल फिल्टर होता है, रिपोर्ट लेवल होता है, ड्रिल थ्रू फिल्टर्स होते हैं, स्लाइसर्स होते हैं, इंटरेक्टिव फिल्टर्स बोला जाता है उनको। ओके, ये भी वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउअडेज दे आर आस्किंग अबाउट ट्रबल शूटिंग, जैसे कि वो पूछ सकते हैं व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू troubleshoot and resolve issues when Power BI visuals are not displaying data correctly or not responding properly to user interactions. Okay, so troubleshooting steps क्या क्या हो सकती है, check data connections and refresh, verify filters and slicers, review edit interactions and settings। एक्चुअली इंटरव्यूअर यही सुनना चाहता है, रिव्यू एडिट इंटरेक्शन सेटिंग अगर वो इनेबल है कि नहीं ये चेक करना है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ट्रबल शूटिंग की। देन चेक विजुअल लेवल, पेज लेवल, रिपोर्ट लेवल फिल्टर्स, वैलिडेट करेंगे डैक्स मेजर्स एंड कैलकुलेशन, इंस्पेक्ट करेंगे रिलेशनशिप्स इन डेटा मॉडलिंग, विजुअल कॉम्पिलेशन चेक करेंगे। ओके, कैचे क्लियर कर सकते हैं, पावर बी आई रिस्टार्ट कर सकते हैं, अगर इस देन एक सिंपल विजुअल के साथ में टेस्ट कर सकते हैं, अगर फिर भी नहीं वर्क किया तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, पावर बी आई डेस्कटॉप को अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो सेक्शन है पावर बी आई का मेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिपोर्ट व्यू, यहाँ पे डैशबोर्ड क्रिएशन रिलेटेड, फिल्टर रिलेटेड, बुकमार्क्स रिलेटेड, ड्रिल थ्रू रिलेटेड, स्लाइसर्स रिलेटेड, कस्टम विजुअल्स रिलेटेड, एआई विजुअल्स रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बट ये जो क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किए ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस है, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करो, ये डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ओके।
ओके सो गाइज, आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।